हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस लेक्चर में हम लोग एक्सपांशन इन सॉलिड्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है द ब्रास स्केल ऑफ अ बैरोमेट्रिक गिव्स करेक्ट रीडिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ब्रास यानी अल्फा, अल्फा दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, है ना। नोट डाउन करेंगे हम लोग सभी साथ में। तो इट इज दिस मच। Barometer reads 75 centimeter at 0 degree Celsius. What is atmospheric pressure at 27 degree Celsius? यानी L डैश निकालना है। राइज इन टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। इक्वेशन बड़ा आसान है। L डैश इज इक्वल टू L ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। कैलकुलेशंस थोड़े ज्यादा है। L की वैल्यू 75 है। 1 प्लस अल्फा कितना है 2 × 10⁻⁵ इंटू थीटा कितना है 27। तो L डैश इज इक्वल टू 75 ब्रैकेट में 1 प्लस ये कितना हो गया 54 × 10⁻⁵। इसको अगर सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 75.04 सेंटीमीटर। बहुत आसानी से सॉल्व हो भी जाएगा ये, है ना। सिंपल कंसेप्ट था। ओके तो नया लेंथ या नया एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा 75.04 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, two rods have length L1 and L2. Their coefficient of linear expansions are α1 and α2. If they are heated through same temperature same रखा है हम लोगों ने, okay, and difference of the length of the two rods is constant. ये भी second important condition है। What is the relation between L1, L2, α1, α2? ओके, क्वेश्चन मार्क। नया लेंथ L2 डैश दैट इज इक्वल टू L2 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, है ना। नया लेंथ L1 डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ L1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। दोनों का सब्ट्रैक्शन सेम बोला है, मतलब L2 डैश माइनस L1 डैश दैट इज गिवन टू बी L2 माइनस L1, ये गिवन है। तो तुमको रिलेशन निकालना है। सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। L2 की वैल्यू इतनी है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट इज ब्रैकेट्स ओपन किए इसके, तो L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा माइनस L1 डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो इट इज L1 माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा दैट इज L2 माइनस L1। L2 कट हो गया, माइनस L1 कट हो गया तो इट इज L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल टू 0। ये इधर चला गया तो कितना आ गया L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल टू L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, कैंसल। तो L2 अल्फा 2 या फिर हम लोग इसको पहले L1 के फॉर्मेट में लिखेंगे, L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। दिस इज योर आंसर, है ना। आसान था, सिंपल था कि नहीं था? सॉल्व करो सभी लोग। है ना। ओके, नेक्स्ट, अ स्टील रॉड इज 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अ ब्रास रिंग हैज इनर डायमीटर ऑफ 2.992 सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट कॉमन टेम्परेचर विल द रिंग जस्ट स्लाइड ऑन द रॉड? अल्फा दिया हुआ है ब्रास और स्टील का। देखो ये कॉन्सेप्ट अलग ही कॉन्सेप्ट है। देखो सिंपल सा है, इमेजिन करना पड़ेगा। एक रॉड है, दिस इज स्टील रॉड, इसका डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास में एक रिंग है, यह है ब्रास रिंग, ठीक है। इसका डायमीटर दिया हुआ है 2.992 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे बताओ ये रिंग इस रॉड के ऊपर फिट होती है क्या? नहीं, क्योंकि रिंग का डायमीटर कम है, स्टील रॉड का डायमीटर ज्यादा है, तो फिट तो होगी नहीं। हम लोगों ने क्या किया, दोनों को टेम्परेचर दिया, सॉरी दोनों को हीट किया, यानी टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या हुआ, दोनों में एक्सपांशन आया। अब क्वेश्चन ये है कि किसमें सबसे तेजी से एक्सपांशन आएगा? सबसे तेजी से एक्सपांशन आएगा ब्रास में, बिकॉज उसका अल्फा ज्यादा है 18 × 10⁻�6। स्टील का अल्फा कम है, तो ब्रास विल एक्सपांड वेरी रैपिडली, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि दोनों का डायामीटर सेम हो जाएगा।
ये भी बढ़ेगा डायमीटर में, ये भी बढ़ेगा डायमीटर में, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जिसपे दोनों का डायमीटर सेम हो जाएगा और तब जाकर रिंग्स जस्ट स्लाइड ऑन द रॉड, है ना, जब डायमीटर सेम होगा। ठीक है, लेट अस से टी टेम्परेचर बाद, जो कि निकालना है, टी टेम्परेचर बाद दोनों का डायमीटर सेम होगा। तो टी टेम्परेचर बाद में इसका डायमीटर कितना रहेगा? ओरिजिनल डायमीटर ब्रैकेट में 1 प्लस इसका अल्फा यानी 12 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू राइज इन टेम्परेचर, राइज कितना? T - 25। समझा? T - 25 क्यों? क्योंकि ओरिजिनल 25 था, T टेम्परेचर पे उसका लेकर गए हम लोग उसको, तो राइज इन टेम्परेचर इज T - 25। समझ में? इसका राइज इन डायमीटर कितना रहेगा? 2.992 ब्रैकेट में 1 प्लस इसका अल्फा, ब्रास का अल्फा यानी 18 इंटू 10 टू द पावर -6 ब्रैकेट में T - 25 राइज इन टेम्परेचर। जब ये सेम रहेंगे तब जाकर ये रिंग इसके ऊपर स्लाइड करेगी। मैंने अभी कहा ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको ब्रैकेट्स ओपन कर लो। 3 प्लस 3 इंटू 12 इज 36 इंटू 10 टू द पावर -6 ब्रैकेट में T - 25 दैट इज इक्वल टू 2.992 प्लस 2.992 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर -6 ब्रैकेट में T - 25। ठीक है, ये टर्म इधर लेकर जाओ, ये टर्म इधर लेकर जाओ, तो 3 माइनस 2.992 इज 0.008। अब दोनों में से 18 इंटू 10 टू द पावर -6 कॉमन निकल जाएगा। ओके, तो इसके अंदर से ब्रैकेट में क्या बचा, और T - 25 भी कॉमन निकल जाएगा, है ना। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? इधर बचा 2.992 माइनस इधर बचा 2। सॉल्व करना है, सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, तो सॉल्व किया इसको तो कितना आ गया? 0.008 इज इक्वल टू, सर एक काम करेंगे 10 टू द पावर -6 इधर लेकर चल देंगे, यानी 10 टू द पावर 6 हो जाएगा अपॉन ये 18 भी नीचे चला गया इनटू ये सब्ट्रैक्शन भी नीचे चला गया। 2.992 माइनस 2 इज 0.992। अब इधर बचा T - 25। अब इसको सॉल्व करके T का वैल्यू निकाल लो, अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करो, इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ले लो, अभी का अप्रोक्सीमेटली 1 लो और सॉल्व करो, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा, है ना। तो सॉल्व कर लोगे सब लोग, और इसका आंसर आने के बाद में मुझे बताओ क्या आंसर आया। ओके, लेट अस जस्ट चेक कि किसका आंसर पहले आता है, मतलब मेरा तुम्हारा नहीं, तुम में से किसका, है ना। ओके, चलो नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ अ मेटल बॉल इंक्रीजेस बाय 0.18%। डेल्टा V बाई वी दिया हुआ है, जब ऐसा बोला है था ना वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय दैट मच परसेंट, तो इट इज डेल्टा V बाई वी यानी 0.18%, दैट इज 0.18 बाई 100 ये दिया हुआ है। कब? जब उसका टेम्परेचर कितने से राइज हुआ? डेल्टा T 30 डिग्री से राइज हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस से। तुमको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पूछा है, मतलब अल्फा पूछा है। इक्वेशन क्या है गामा का? डेल्टा V बाई वी इंटू डेल्टा T। डेल्टा V बाई वी कितना दिया हुआ है? 0.18 बाय 100, यह है 30। अब गैमा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा होता है, यह भी हमको पता है, और इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं? 180 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 100 इंटू 30। 31 जा 36 जा, तो हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर -5, क्योंकि 100 है ना ऊपर, क्या -3 -2 -5, 3 1 जा 3 2 जा, तो अल्फा हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। आसान था ना? हाँ, ओके, चलो, तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 22। 23, द रेडियस ऑफ द रिंग इज R and its coefficient of linear expansion is alpha. If the temperature of the ring increases by theta, what will be the increase in its circumference? Circumference, original circumference कितना? Original circumference 2 pi r। अब हमको ये ओरिजिनल सर्कमफरेंस यानी क्या है? लेंथ ही है ना, नया सॉरी चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा थीटा। ये इक्वेशन मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है ना, ये इक्वेशन पढ़ा है ना हम लोगों ने। सो देयरफॉर चेंज इन सर्कमफरेंस या फिर इंक्रीज इन सर्कमफरेंस
दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल सरकमफरेंस इंटू अल्फा इंटू राइज इन टेम्परेचर. राइज इन टेम्परेचर यहां पे थीटा है. ओरिजिनल सरकमफरेंस कितना 2 पाई आर अल्फा थीटा. ये हो गया हमारा आंसर. कितना आसान है ना ये, फटाक से आ गया एकदम फटाक से. मतलब बहुत ज्यादा एकदम ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत सिंपल है ना. आंसर्स बहुत फटाफट आते हैं. ओके, कंसेप्ट पता होना चाहिए बस. कंसेप्ट अगर पता रहा तो आंसर बहुत फास्ट आएंगे. नेक्स्ट पेंडुलम वाले प्रॉब्लम्स है ये. अ क्लॉक विथ ब्रास पेंडुलम शाफ्ट कीप्स करेक्ट टाइम एट अ सर्टेन टेम्परेचर. ओके, एक टेम्परेचर पे उसका टाइम करेक्ट होता है. अब क्या हो गया, हाउ क्लोजली मस्ट द टेम्परेचर बी कंट्रोल्ड. क्योंकि टेम्परेचर बदला तो उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है. और वो दिन में गेन करेगा या फिर लूज करेगा ये तो तुमको पता है, कब गेन करेगा और कब लूज करेगा. ठीक है, ये मैंने उसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये जो लेक्चर बताया था मैंने बनाया था उसमें बताया हुआ है. कितना टेम्परेचर कंट्रोल करना है सो दैट क्लॉक नॉट टू गेन और लूज मोर देन 1 सेकेंड अ डे. उसका टेम्परेचर कितना बदलना चाहिए सो दैट उसने दिन में 1 सेकेंड से ज्यादा गेन या लूज नहीं करना चाहिए. मुझे एक बात बताओ, एक दिन में कितना गेन या लॉस होता है? गेन या लॉस इन टाइम एक दिन में वो है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400 सेकेंड्स. इतना ये होता है एक दिन में, इतना गेन या लॉस हो सकता है. अब तुमको क्या बोला है, ये लॉस जो है इट शुड बी लेस देन 1 सेकेंड्स, है ना. इट शुड बी लेस देन 1 सेकेंड्स. तो देयरफॉर डेल्टा थीटा कितना हो गया 2 अपॉन अल्फा इंटू 86400. 2 अपॉन अल्फा कितना है बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 86400. 2 कैंसिल. तो डेल्टा थीटा ये लेस देन आएगा, सॉरी लेस देन है ना, लेस देन. इसको सॉल्व करना है इतना डिग्री सेल्सियस. आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.1. अप्रोक्सीमेटली यानी कि उस सिंपल पेंडुलम का टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर उससे ज्यादा चेंज होगा यानी 1.1 डिग्री सेल्सियस से अगर बढ़ भी गया या फिर कम भी हो गया तो 1 सेकेंड से ज्यादा का गेन या लॉस हो सकता है एक दिन में. अगर 1.1 डिग्री सेल्सियस से कम यानी 0.9 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ तो 1 सेकेंड के अंदर का ही लॉस होगा पूरे दिन भर में. कंसेप्ट ध्यान में आया ना ये. तुमको नहीं समझ में आया तो वापस लेक्चर को पीछे लेकर जाओ और लेकिन वापस देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ठीक है, चलो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग. ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी. अ पेंडुलम क्लॉक लूजेस 12 seconds a day if the temperature is 40 degree Celsius and goes fast by 4 seconds a day if the temperature is 20 degree Celsius. Find the temperature at which the clock will show correct time and the coefficient of linear expansion of the metal of the pendulum shaft. है ना. सपोज वो T टेम्परेचर पे करेक्ट टाइम बता रहे हैं. T इज दैट टेम्परेचर जहां पे उसका टाइम करेक्ट है. अब वो क्लॉक लूज कर रही है 12 seconds a day, एक दिन में 12 सेकेंड लूज कर रही है. कब उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हुआ. ओके, लूज कब होता है? लूज तो तभी होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है. सो व्हाट इज चेंज? ओरिजिनल T था 40 फाइनल हो गया तो चेंज इज 40 माइनस T. यानी जब T से 40 डिग्री सेल्सियस हो गया तो उस क्लॉक ने लूज किया 12 सेकेंड्स, है ना. ओके, और ठीक है, क्लियर विद दिस. नाउ इट गोज फास्ट बाय 4 seconds व्हेन द टेम्परेचर इज 20. अब जब 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तो ये होगा लॉस इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर, तो वो गेन करेगा टाइम. ओके, तो अब हमारे पास में इक्वेशन है लॉस और गेन का. इक्वेशन क्या है? लॉस इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400. जो भी मैं इक्वेशन बोल रहा हूं तुम उससे रिलेट करो. गेन इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400. डिवाइड कर लो दोनों को तो 12/4 इज 3, हाफ हाफ कट, अल्फा अल्फा कट, 40 माइनस टी अपॉन टी माइनस 20, 86400 कट हो गया. ये इधर चला गया. 3t माइनस 60 इज इक्वल टू 40 माइनस टी. माइनस टी इधर, माइनस 60 इधर, तो 3t प्लस टी इज इक्वल टू 60 प्लस 40.
है ना. 3t प्लस टी इज 4t इज इक्वल टू 100. यानी ओरिजिनल टेम्परेचर जहां पे उसका टाइम करेक्ट है वो है 25 डिग्री सेल्सियस. अब उसका तुमको अल्फा निकालना है. टेम्परेचर तो निकाल लिया तुमने, है ना. तो अब इसका अल्फा कैसे निकालोगे? ये वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में, ये इक्वेशन या फिर ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और अल्फा निकाल लो, है ना. ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो कितना आ जाएगा? 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा. 25 माइनस 20 इज 5 इंटू 86400. ठीक है. तो अल्फा इज 8/5 इंटू 86400. दैट मच पर डिग्री सेल्सियस. समझा? क्लियर विद दिस? तो ये सॉल्व करना है. तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स. नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो रहेगा वो रहेगा एक्सपांशन इन लिक्विड्स. ओके, थर्मल एक्सपांशन इन लिक्विड्स. क्लियर? दैट्स इट.